बता दें कि कुंभ नगरी में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। प्रयाग नगरी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, जो रास्ता संगम की ओर भी जाता है और जो रास्ता लेटे हुए हनुमान जी की ओर भी जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको रूबरू कराऊंगा यहाँ श्रद्धालुओं के तांते से जो सामने उमड़ पड़ा है। ये देखिए सामने की तस्वीर, ये सुबह की तस्वीर है और कैमरामैन रोहित जूम करेंगे। ये वो सामने की रोड है जहां से आप जब संगम के लिए आते हैं तो एक रास्ता सामने जाता है और एक रास्ता इस तरफ आता है और उसके इधर ही से एक रास्ता आता है लेटे हुए हनुमान जी के पास से। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो यहाँ उमड़ी पड़ी है। श्रद्धालुओं का तांता यहाँ लगा हुआ है। कुल मिलाकर कहानी यहाँ पर ये है कि तस्वीरें पहले दिखाइए सामने की जूम करके कि किस तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ उमड़ पड़ी है। ये बड़ी बात है कि ऐसा क्यों हुआ है। देखिए आज मंडे है, सोमवार है और माघी पूर्णिमा को भी अभी 1-2 दिन का समय है, यानी कि 12 तारीख को माघी पूर्णिमा है जिस दिन स्नान होना है। तो 2 रीजन इसके हो सकते हैं कि माघ का जो दौर है या जो योग लगता है वो समापन के करीब है। ये हो सकता है कि इस वजह से तमाम श्रद्धालु इकट्ठा आ गए हैं। एक ये फैक्ट है कि उनको लगा कि 3 अमृत स्नान खत्म हो गए हैं और अब प्रयागराज में भीड़ नहीं लगेगी, इसलिए तमाम परिवारों ने पूरी प्लानिंग कर ली कि भाई हम अब आ जाते हैं। और चलिए प्रयागराज से तमाम रंग दिखाने के लिए हमारे सहयोगी आशीष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। आशीष, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि माघ के मद्देनजर कहा जा रहा है कि आज भी श्रद्धालुओं का रैला जो है यहाँ पर उमड़ता हुआ देखा जा सकता है। क्या कुछ रंग नजर आ रहे हैं आज? देखिए मैं आपको बता दूं, पहली बात तो अगर मेरे पीछे आप कुछ लोग नहीं पा रहे हैं तो वजह साफ है कि यहाँ पर राष्ट्रपति मुर्मू मौजूद है। आज इतिहास का सबसे बड़ा वो दिन है जब कोई दूसरी राष्ट्रपति भारत की यहाँ पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए आई है। तो ये अपने आप में ही महाकुंभ की एक विशाल शैली है या कह सकते हैं विशाल संरचना है जहाँ पर खूब पहुँची है। इसके बाद आज उन्होंने अक्षयवट जो है वहाँ पर जाएंगी, जो अक्षयवट, उसके बाद हनुमान लेटे हुए मंदिर। तो आप जो मेरे पीछे श्रद्धालुओं को अभी नहीं देख पा रही तो वजह है कि अभी रोका गया है थोड़ी देर के लिए, चूंकि राष्ट्रपति का सीधे आगमन होने वाला है। लेकिन अगर मैं दूर कैमरा पर्सन से कहूँगा तो आप देखिए कि किस तरीके से भीड़ बैरिकेडिंग के पास पूरी तरीके से बंच में मौजूद है। वहाँ पर इतने ज़्यादा कह सकते हैं श्रद्धालु पहुँच गए हैं अचानक से, जिसकी वजह से चारों तरफ से प्रयागराज की जाम की स्थिति बन गई है। यहाँ तक लोग तकरीबन 7-8 किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ रहा है, वो तो उनका अलग पॉइंट है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा आपको, कैमरा पर्सन से कहूँगा, देखिए रंगोली कितनी सुंदर बनाई गई है। ये वेलकम के लिए की भी है और श्रद्धालुओं के लिए भी है कि श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो यहाँ महाकुंभ का किस तरीके से एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल आशीष, हमने वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाई जब महामहिम ने त्रिवेणी में स्नान किया। अभी आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है उसके बारे में बताएं। क्या लेटे हनुमान मंदिर के पास ही आप मुझे नजर आ रहे हैं, तो क्या राष्ट्रपति अभी वहां पर गई हुई हैं या आगे का क्या कार्यक्रम है? बिल्कुल, देखिए इसके बाद स्नान करने के बाद वो लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन करेगी। जो कहते हैं कि जब कुंभ आइए और लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन ना करिए तो कुंभ पूरा भी नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं सोचते हैं लोग, आस्था का केंद्र तो यहीं से 5 में कुछ दूरी पर अगर आपको झंडा दिखाई दे रहा है तो वो लेटे हुए हनुमान मंदिर का है। वहाँ पर हनुमान जी विराज करते हैं, ऐसा माना जाता है और यहीं पर मान्यता है, यहीं पर वो आएंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो डिजिटल कुंभ उत्तर प्रदेश सरकार ने जिसको आयोजित किया है उसके वहाँ पर भी जाकर देखेंगे किस तरीके से डिजिटली लोगों से इस कुंभ के बारे में कनेक्ट किया जा सका है। उसके साथ साथ उसकी खूबी को भी जानेंगे। अक्षय वट पर जाएंगे। अक्षय वट जो अमृत बताते हैं वहाँ पर स्थान है, वो वट ऐसा है जहाँ पर अमृत मिला था, तो उस जगह पर अक्षय वट भी जाएंगे। तो वहाँ पर भी वो पहुँचेंगी देखने के लिए, वहाँ पर भी श्रद्धा के तौर पहुँचेंगी। तो साफ तौर से जो द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और उस समय भी जब कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरे इस महाकुंभ को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी बात है कि पूरे देश भर से श्रद्धालु, ना कि सिर्फ उत्तर प्रदेश से लेकिन अलग अलग पूरे देश भर से श्रद्धालु एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है, आप बता सकते हैं कि सही है या नहीं। कहा जा रहा है कि आज जाम का बहुत सामना करना पड़ रहा है तमाम श्रद्धालुओं को, कई घंटों तक लगातार वो जाम में फंसे हुए हैं, ऐसा कुछ है क्या वहां पर? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, जाम की स्थिति ऐसी है कि जो सफर 4 घंटे का है वो लोग 10 घंटे में पूरा कर रहे हैं। यानी कि प्रयागराज आने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, क्योंकि उनको मानना था कि मौनी अमावस्या हो गई है, कई अमृत स्नान हो गए हैं। भले ही 12 तारीख को अब अमृत स्नान है इस बार का, लेकिन उसके बावजूद लोगों का ये सोचना है कि अब भीड़ कम हो गई तो अब स्नान के लिए चल दिया जाए। और लेकिन इसकी वजह से
लगातार ये समझिए कि इतने ज्यादा श्रद्धालु अब पहुंच गए हैं, जिसकी वजह से आसपास प्रयागराज में इतनी गाड़ियों का तांता लगा है कि उनको रोकना पड़ रहा है, मुश्किल हो रही है। लाखों की तादाद में गाड़ियां ये समझिए कि प्रयागराज पहुंच चुकी हैं और जगह उतनी कम है कि वहां पर गाड़ियों को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। तो ऐसे में उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, कई किलोमीटर लंबा उनको रोका जा रहा है, जिसकी वजह से श्रद्धालुओं में भी नाराजगी है कि उनको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम की स्थिति भी मिल रही है। और इसके साथ साथ जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो उनको गाड़ियों से बहुत दूरी पर उतार दिया जाता है और उतारने के बाद उनको पैदल चलने के लिए बोला जाता है। तो मान के चलिए कि 10 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि श्रद्धालु में थोड़ा सा नाराजगी ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर पैदल चलना पड़ रहा है, यहाँ पर चारों तरफ जाम की स्थिति है, तो प्रशासन को इससे कहीं ना कहीं निजात दिलाई जानी चाहिए। हालांकि जब वो संगम में डुबकी लगा लेते हैं काफी परिश्रम के बाद, तब उनको आशीष ये बताएं कि अगर भीड़ की स्थिति इतनी ज्यादा है, बड़ी संख्या में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, तो जो पुल वहां पर बने हुए हैं, क्या उन पुल को खोला हुआ है या कुछ पुल बंद किए गए हैं? क्योंकि महामहिम वहां पर पहुंची हुई हैं, इससे पहले पुष्कर सिंह धामी सुबह वहां पर पहुंचे थे, तो क्या पुल सारे खुले हुए हैं या जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति का दौरा है और वो खुद संगम में डुबकी लगा रही है, तो एक तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर जो पुल हैं उनको बंद किया गया है। क्योंकि यहाँ पर 30 पॉम्पटन पुल है, जिसको बोलते हैं पीपा पुल, 30 पुल हैं, उन 30 पुलों पर बंद किया गया आवागमन। ऐसे में लोगों को जो अरैल की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि नदी के दूसरी तरफ से जो लोग आ रहे हैं, उनको पूरा नदी क्रॉस करने के लिए जो मेन ब्रिज है उसको क्रॉस करके वापस आना पड़ता है संगम के लिए, क्योंकि संगम एक साइड में है और अरैल यानी घाट जो है वो दूसरी साइड में है। तो इस वजह से वो पूरा संगम में स्नान करने के लिए पूरी नदी को क्रॉस करके लंबे दौर से करके आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो गाड़ियां बहुत दूर अरैल में पार्क की जा रही, चूंकि सबसे बड़ा प्रशासन ने किया है कि जो गाड़ियों से लोग आ रहे हैं उनको रास्ता वहीं से डाइवर्ट कर दे रहे हैं, बाहर से बाहर घूम के आने के लिए। तो इस वजह से कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग जा रहा है और लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे जहां उनको जाना है। जी आशीष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए और दिखाने के लिए, हमें जानकारी बताने के लिए।